तुम लोगों को कोई हेल्प चाहिए? यहाँ के तो नहीं लगते तुम लोग। गाइस बॉडी कहाँ गई? सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ फंस गए। हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। मतलब मेरा शक सही निकला, जरूर कोई कांड हुआ है। संजय ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, इट वॉज एन एक्सीडेंट। लाश देखा तूने? हाँ साहब, मैंने देखा, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। दुबे जी, जी जनाब। कुछ तो गलत हो रहा है इस गाँव में। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। जी जनाब। सर उसमें तो एक इंसान का ब्लड है ही नहीं, वो किसी कुत्ते का ब्लड था, और उस कुत्ते का भी दिमागी हालत ठीक नहीं था। मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में जानना है। वो तुम्हारी ही तरह नॉर्मल था या उसमें कुछ अलग था? साहब वो बचपन से ही अजीब था। गांव वाले तो कहते हैं वो इंसान ही नहीं था, फिर क्या था? हैवान। फिर तो अच्छा हुआ ना जनाब, मर गया। कहते हैं हैवान कभी मरते नहीं हैं साहब। जिस किसी इंसान के शरीर में उसका रक्त होगा वो उसमें जीवित होगा। जय हिंद जनाब। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज जी दिया? जनाब। कितने लोग थे? जनाब 6 लोग, उसमें से मिनिस्टर साहब का भतीजा रोबिन भी था। जनाब खून था उसमें। पहले नहीं बताते बना। तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब, असं नाबाल आखिर देखें साहब, वो दरिंदा साहब ला मार है साहब, क्या नहीं छोड़ी। घबराओ मत। आँखी में कौन सवार है साहब? दरिंदा साहब, दरिंदा और राक्षस है, सब ला मार है तुम साहब। मुझे अपनी कोई आराम नहीं से छोड़ी, बात तो ना बताओ। मार दे साहब, नहीं छोड़ी, कोई नहीं छोड़ी। बाबू साहब ला मार दे। Are you comfortable now? अब शांत होके मुझे पूरी बात बताओ। साहब बाबा तो ऐसे हर रविवार यहाँ आते रहे मौज मस्ती करे, लेकिन ये रविवार कुछ अलग रही साहब। रॉबिन, रॉबिन,
रॉबिन, देखिए मजाक का वक्त नहीं है, बहुत हुआ मजाक। ठीक है, करो तुम लोग मजाक, मैं जा रहा हूँ। बहुत हुआ। बहन चोद, तुम लोग तो अभी जान ही ले लिए थे। भाई का बर्थडे है, इतना तो चलता है मेरी जान। केक काट के तेरी लूंगा। भौजी पटाखा ओ हो नच नच के मचा दे लो। भौजी पटाखा। शिट यार, लाइट को क्या हुआ? मेरे को क्या पता क्या हुआ। पीछे देख पीछे। अबे यार, कौन है बे भोसड़ी के?
फिर साहब और अचानक गायब हो गए साहब। मैं बोला देखे ना साहब, मोर गांड चाशनी निकला है साहब। ताए देखे तोरो गांड गुहार लगाई थी। अरे क्या रे, चल भाग यहाँ से। माफी साहब, माफी। ये देखो मिस्टर साहब। यस सर। जी सर, जी सर, ऑफकोर्स सर, देख लूँगा सर। ओके सर, जय हिंद। दुबे जी। जी जनाब। बाकी सारे केस को छोड़ दो, हमें ये केस को पहले सॉल्व करना है, वरना मंत्री जी ना हमारी वर्दी के साथ हमारी गांठ से भी चाशनी निकाल देंगे। जी जनाब, बिल्कुल। विकल्प जी, 1 महीने में तीसरा हमला है, क्या लगता है आपको? इस तरह का तोड़ फोड़ देख के और बेरहमी देख के लगता तो नहीं किसी एक इंसान का काम है, और अगर ये एक इंसान का काम है तो फिर वो इंसान नहीं है। कुछ क्लू मिला या कुछ पैटर्न जो पिछले मर्डरों से मैच करता हो? सर इसमें कोई पैटर्न तो नहीं मिला है, पर इन सब के बॉडी में एक अजीब किस्म का पॉइजन मिला है। अब इन सब का पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा कि वो पॉइजन इनके बॉडी में है कि नहीं। और बताइए। और सब तो ठीक है सर, बस बवासीर का इलाज नहीं हो रहा है। अरे विकल्प जी, हम केस के बारे में पूछ रहे हैं, अब जाइए। ये है दुबे जी। जनाब, इस पॉइजन का क्या वजह हो सकता है? ये कोई नया तरह का ड्रग्स तो नहीं? आप सही तो कह रहे हैं दुबे जी। तो ये है पॉइजन का राज। क्या जनाब? ये देखिए, इन सभी बॉडीज पे दांतों के निशान है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जनाब ये कहीं वही तो नहीं? शायद। मतलब जनाब ये सच है कि हैवान है? उस मुर्दा घर से पागल आदमी का बॉडी चोरी होने में किसी ऑर्गन गैंग का हाथ नहीं है? ऐसा है तो पागलों की तरह सबको क्यों मार रहा है? जनाब इसका जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास होगा। तुमने खबर तो सुन ही लिया होगा। हाँ सुन लिए हैं, पर हमें उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमने अभी तुमसे कुछ पूछा ही कहाँ है? पूछे नहीं है इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग बस यहाँ चाय बिस्कुट खाने आए हैं। और चाय बिस्कुट ही खाने आए हैं तो आप पुलिस वालों के पास कोई काम धंधा है नहीं? खुद पता लगाने के बजाय आ जाते हैं मुंह उठा के हमारे पास। नहीं है हमारे पास कोई जवाब, और होगा भी तो नहीं देंगे। जी और अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। 13। अब तक पूरे 13 लोग की जान जा चुकी है। 2 लोग आईसीयू में थे कल रात, वो भी। तुम यहाँ वापस क्यों आ गया? हमें तो आना ही था सर। आखिरकार ये कहानी हमारी वजह से ही तो शुरू हुई थी। जान भी तुम्हारी जानी है, मालूम है ना वो ये सब क्यों कर रहा है? अब तक 13 लोगों की जान ले चुका है। मालूम है सर, और ये भी मालूम है कि हम लोग नहीं आते तो ये नंबर बढ़ता ही जाता। नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस काम है, मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये जानते हुए वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तो दे देते हैं ना सर, उसको जो चाहिए। एक जान के लिए कितनों की कुर्बानी देंगे हम? और वैसे भी ये सारी गलती मेरी ही न थी सर। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये तुम लोग से नहीं होगा। सर समझ तो आप नहीं रहे हैं, ये काम सिर्फ हमसे ही होगा। अब तक जितने भी हादसे हुए हैं ना सर, हमने शुरू से इन पर नज़र रखा हुआ है। हमें शुरू से ही पता था ये वही कर रहा है, और ये काम पुलिस से नहीं होगा। क्योंकि आप भूल रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, एक दरिंदे शैतान से है। हैवान, हैवान कहते हैं उसे। तो क्या प्लान है तुम्हारा? सर आपने कुछ नोटिस किया? वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जो कुंवारे हैं और मेल हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हमें उसे हराने से पहले ये जानना होगा कि वो हैवान बना कैसे और क्यों। सर जैसे हमें मुर्दा घर से लाश गायब होने की खबर मिली, हमने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अभी तक हमने जितने भी पुराने ग्रंथों, पुराने लोगों और सबसे पुरानी किताबों से जितना भी इन्वेस्टिगेट किया है, उससे इतना तो पता चलता है कि उससे उतने सारे लोगों को मारने के पीछे सिर्फ एक ही वजह तो है, वो अपनी पावर इंक्रीज करना चाहता है। वो कैसे? सर आपने ये बॉडीज पे बाइट मार्क्स तो नोटिस किए होंगे। सर जैसे बलदेव के दोस्त का खून उस पागल आदमी के अंदर गया तो हैवान बन गया, वैसे ही बहुत सारे लोगों को काट कर अपने जैसे बनाना चाहता है। जैसे ज़ॉम्बीज़ करते हैं। नहीं,
वैसे जैसे एम्पायर्स करते हैं। लगता है सब एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सर कल अमावस्या की रात है, कहते हैं उस रात हैवान की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। उसने जिन जिन लोगों को अभी तक काटा है या उसका खून पिया है, वो सब के सब हैवान बनकर जिंदा हो जाएंगे। मतलब वो अपनी पूरी आर्मी बनाना चाहता है? सर उसका कुछ बड़ा प्लान है। वो सिर्फ संजय को मारने के लिए ये सब नहीं कर रहा है, उसे तो वो कभी भी मार सकता था। उसका जो भी मकसद होगा हम उसे पूरा नहीं होने दे सकते। ये बताओ उसे खत्म कैसे कर सकते हैं? साहब हैवान को कभी मारा नहीं जा सकता, उसके 2 टुकड़े कर दो फिर भी नहीं, उससे सिर्फ उसका शरीर मरेगा। यू मीन हम उसे तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि वो किसी के शरीर में हो? फिर हमें क्या करना होगा? फिर तो एक ही रास्ता है, हमें उसे शरीर से अलग करना होगा। पर कैसे? कोई तो ऐसा होगा जिसने उसे ये सब विद्या दी होगी, या ऐसी कोई चीज जिसे उसे शक्ति मिलती हो। साहब उसके पास एक किताब था जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था और उसे पढ़ता रहता था। हमको पक्का यकीन है कि इसका तोड़ भी उसी किताब में होगा। और वो किताब कहाँ है? शायद उसके घर में। वहाँ जाएगा कौन? वो हैवान साला देसी वैम्पायर बना घूम रहा है, पूरे बॉडी का खून को ऐसे पीता है जैसे मौसम्बी का जूस। हम तो नहीं जाने वाले। कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? ये काम तुम लोग का है और करना हमें पड़ रहा है। ऐसे ही पुलिस वाले बदनाम नहीं है, बस गरीबों का लूट कर खाओ और अपना पेट बढ़ाओ। कोई कहेगा आपको देख के कि आप पुलिस वाले हो? एक जन को देखो तो लगता है कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, और उसे देखो ऐसा लगता है वो कोई गंभीर बीमारी का रोगी है। हराम का खाना बंद कर दीजिए साहब, और आप थोड़ा हराम का खाना शुरू कर दीजिए। चुप कर चुप कर। Are you comfortable now? हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं मित्र, कुछ बताने की जरूरत नहीं। माँ कसम भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने गरम गरम सरिया कान में घुसा दिया हो। सुन भाई, कमजोर बोल दे, नामर्द बोल दे, बुजदिल बोल दे, डरपोक बोल दे, मादर चोद भी बोल दे, फिर भी हम नहीं जाने वाले। तुम हमें वहां तक लेके जा सकते हो? ये उसका घर। लगता है ये पीछे का रास्ता है। ये तो बंद पड़ा है। छत पे चलते हैं। चलो। भाई टॉर्च। आतिफ, बलदेव, अंदर जाओ। संजय।
तुम्हें नहीं। ढूंढो। राज, क्या हो रहा है? लगता है वो आ गया। चलते हैं यहाँ से विराज। हाँ विराज, डर लग रहा है, चलते हैं। हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, निकलना चाहिए हमें यहाँ से। बुक लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें हर हाल में बुक ढूंढना ही होगा। अरे पर बुक मिले तो इस छोटे से रूम में और कितना ढूंढे? ठीक है, चलो। एक मिनट, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? शायद अंदर एक और कमरा है। हटाओ इसे। या अल्लाह, यही है वो बुक, यही है वो बुक। जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो। वो आ गया। अरे हमने त्यागी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें लगा तुम्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है। बुक मिला? हाँ, निकलते हैं। पुरानी ग्रंथों के अनुसार हैवान पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारी शरीरों में वास कर चुका है। हैवान कोई जन्म से नहीं होता, उसे मंत्र जाप कर किसी मकसद के लिए इंसानी शरीर में वास किया जाता है। कहते हैं पुराने ज़माने में एक असुर था, पूरासुर, जिसके पास ऐसी शैतानी शक्तियाँ थीं जिससे पूरी काली दुनिया निगल दी जाती और काले जादू का इस सृष्टि से विनाश हो जाता। उस असुर को हराने के लिए अनेक अमीरी तांत्रिकों ने मिलकर एक महायज्ञ किया। उन्होंने 14 कुंवारे पुरुषों की नर बलि देकर
एक और शक्ति की रचना की जिसे हैवान कहा गया और उसे एक मृत इंसान के शरीर में प्रवेश कराया गया। अमावस्या की रात जब पूरासुर की शक्तियाँ कमजोर थीं तब उस हैवान ने उसे परास्त कर दिया, परंतु जिस शक्तियों को पूरासुर पर काबू पाने के लिए बनाया गया था वह शक्ति किसी भी मनुष्य के शरीर में वास कर सकती थी और इस पूरे काली दुनिया पर शासन कर सकती थी। इसी कारण तांत्रिकों ने अपने देवता से उस शक्ति को नष्ट करने का वरदान मांगा और तभी से हैवान की सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई। लेकिन सिर्फ अमावस्या की रात को जो 14 कुंवारे पुरुषों के नर बलि देगा वही हैवान की शक्तियाँ वापस पा सकता है, और हैवान वही कर रहा है, अपनी खोई शक्तियाँ वापस पाना चाहता है। मतलब उसने सारे मर्डर बलि देने के लिए किया और 14 में से अब तक 13 बलि दे चुका है। अब सिर्फ एक ही बलि और एक ही रात बाकी है। पर वो ऐसा करना क्यों चाहता है? वो भी इतनी सदियों के बाद। इस बार उसका क्या मकसद हो सकता है? उन तांत्रिकों ने सदियों पहले कूरासुर को खत्म करने के लिए हैवान को बनाया था। शायद कूरासुर वापस आ गया हो, जिसे दोबारा खत्म करने के लिए हैवान अपनी शक्ति वापस पाना चाहता हो। पर पूरासुर तो खत्म हो चुका था ना, कहीं कोई उसे भी तो वापस लाना नहीं चाहता। हमें उससे क्या, हैवान को कैसे खत्म करना है वो पढ़ो। कुछ लिखा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। कहीं ये कोई पहेली तो नहीं जिसे हमें सॉल्व करना हो? ये कौन सी लिपि में लिखी हुई है? अमावस्या की रात को सिर्फ एक ही दिन बचा है और हम ये सब बस उल्टी सीधी पहेलियां ही सुलझाते रहें। उल्टा? उल्टा क्या? सृष्टि का अंत जहां से होता है प्रारंभ भी वहीं से होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बकवास लिखा हुआ है? बकवास नहीं है ये, इसका जस्ट उल्टा। सृष्टि जहाँ से प्रारंभ होती है सृष्टि का अंत भी वहीं से होगा। यानी ये शक्ति जहाँ से पैदा हुई है खत्म भी वहीं से होगी। हमें बस इसका उल्टा करना होगा। पर कैसे? उन तांत्रिकों ने हैवान की शक्ति किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कराया था। हमें उसे शरीर से अलग करना होगा। लोगों ने भी यही कहा था, जब तक उसे शरीर से मुक्त नहीं करोगे तुम उसे हरा नहीं सकते। इसीलिए हैवान पीढ़ियों से इंसानी शरीर में वास करता आ रहा है। मतलब हैवान की ताकत इंसान के शरीर से ही मिलती है। अगर इस अमावस्या तक हमने उसे हराया नहीं तो उसे किसी इंसानी शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे उस शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? वैसे जैसे आतिफ ने कहा, उल्टे सीधे पहेलियां सुलझा के। मतलब हमें मंत्र उल्टा दोहराना होगा। आई एम राइट? मतलब हमें हैवान को मारने के लिए उसके पास जाना होगा जहां वो अपनी शक्तियां वापस लाएगा और उसके सामने जाके उल्टा मंत्र बोलना होगा। बस इतना ही ना? हाँ बस इतना ही। हाँ, जैसे वो तुम्हारे फूफा जी हैं जो तुम्हें देख के बोलेंगे, अरे आइए आइए बेटा बैठिए और मेरे सालों का मेहनत को बर्बाद कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी फुफ्फी की कसम। मानते हैं ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पर हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। और हमें वहाँ तक लेके जाएगा कौन? नहीं नहीं, ऐसे मत देखो प्लीज। देखो, तुम ही हो इस गांव के सूरवीर, इस गांव के गरीबों के मसीहा। देखिए भाई साहब, आपकी इन बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी हमारा गांड फट के नगर निगम हो गया, आप रहने दो। देखो, एक तुम ही हो जिसे उसके सभी ठिकाने के बारे में पता है। तू क्यों डर रहा है? तुम्हें थोड़ी ना कुछ करेगा, तुम तो उसके बचपन के दोस्त हो। हाँ, बचपन के दोस्त का तो पहले ही डिनर कर चुका है और अब हैवान जिसके अंदर है उसका तो साला पहले से भी स्क्रू ढीला है। ट्रस्ट में, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और इंस्पेक्टर साहब भी तो होंगे ना हमारे साथ। चलो। जमीन कांप जाए, आसमां
थामे, मेरे कदमों के निशान से रूह कांप जाए। पल में तोड़ दूं, पल में जला दूं, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा। सारे राज सारे इरादे मेरी चाल पे सब झुक जाए। मेरी भयंकर चाहत हर शक्ति को अपना बना ले।